हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐतिहासिक शहर की, जिसे सिटी ऑफ वीवर और टेक्सटाइल सिटी जैसे कई नामों से जाना जाता है। और ये वो शहर है जिसका इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है, और ये वो शहर है जिसने 3 बार पानीपत की लड़ाई देखी है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पानीपत शहर की। तो चलिए फिर बिना देरी करते हुए चलते हैं इस शहर की सफर पर। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, पानीपत 1754 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करने वाला भारत का एक ऐतिहासिक शहर है, जिसने इतिहास में कई राजाओं को बनते और शासकों को बिगड़ते हुए देखा है। पानीपत हरियाणा राज्य में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत जिला है, और इसी जिले में बसा हुआ है ये पानीपत शहर। ये शहर अपने समृद्ध इतिहास, युद्धों और ऐतिहासिक स्थलों के लिए पूरी दुनिया भर में अपनी पहचान रखता है। ये पानीपत जिले का मुख्यालय भी है, और शहर की भाषा है दोस्तों हरियाणवी, जिसे शहर के ज्यादातर लोग रोजमर्रा की लाइफ में यूज करते हैं। 31 अक्टूबर 1989 तक करनाल जिले का पार्ट रहे पानीपत को 1 नवंबर 1989 को एक अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में मान्यता दे दी गई थी, और तभी से ये जिला अपनी एक अलग पहचान रखता है। अब बात करें शहर में रहने वाली आबादी की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ 12,05,000 के लगभग आबादी है, जिसमें पुरुष हैं 6,46,000 और महिलाएं हैं 5,56,000। वहीं हाल ही में आंकड़ों की बात करें तो इस साल यानी कि 2023 में इस शहर की कुल आबादी है 4,04,000, जबकि पानीपत मेट्रो पॉपुलेशन है 6,11,000। धार्मिक नजरिए से देखें तो शहर में सबसे ज्यादा हिंदू देखने को मिलते हैं, जो कि कुल आबादी का 87.92% है। वहीं दूसरे नंबर पर यहाँ इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, जो कि 7.15% है। इसके बाद दूसरे धर्मों से जुड़े लोग आपको पानीपत में नजर आ जाएंगे। पानीपत शहर को एक ऐतिहासिक और प्राचीन नगरी माना जाता है, और इसका पुराना नाम पांडुप्रस्थ बताया जाता है। दरअसल पांडुप्रस्थ नाम के पीछे की कहानी पांडवों से जुड़ी हुई है। दरअसल जब जुए के खेल में पांडव सब कुछ हार गए, द्रौपदी का चीरहरण भी हुआ और उन्हें 12 साल तक का वनवास भी काटना पड़ा। वनवास जाने से पहले पांडवों ने धृतराष्ट्र से 5 गांवों की मांग की, और ये भी कहा था कि अगर वो ऐसा करते हैं तो ये यानी कि पांडव हस्तिनापुर की राजगद्दी से अपना दांव वापस खींच लेंगे। वनवास काटने के बाद जब उन्होंने 5 गांव मांगे तो उन्हें ये गांव दे दिए गए। इन गांवों में इंद्रप्रस्थ, व्यग्रप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ, तिलप्रस्थ और पानीपत भी शामिल था। उस रोज पांडवों ने इस शहर को पांडुप्रस्थ का नाम दिया, जो बदलते वक्त के साथ पानीपत बन गया। आज ये शहर हमारी कैपिटल सिटी दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर नॉर्थ में और चंडीगढ़ से लगभग 161 किलोमीटर दूर साउथ में बसा हुआ एक शानदार शहर है। यमुना किनारे बसे इस शहर की खूबसूरती यहाँ के पर्यटन स्थलों को देखकर लगाई जा सकती है। ये शहर जितना ज्यादा टूरिज्म के लिए फेमस है ना, उतना ही व्यापार के लिए भी खास है। यहाँ दूर दूर से लोग बिजनेस करने के लिए आते हैं, और शहर में कई मंदिर, खंडहर और ऐतिहासिक स्थल भी लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। दोस्तों, पानीपत से कुरुक्षेत्र की दूरी 71 किलोमीटर की लगभग है, और ये वही कुरुक्षेत्र है जहाँ पांडवों और कौरवों के बीच इतिहास का सबसे भीषण युद्ध यानी कि महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। कहते हैं कि युद्ध में इतने लोग मारे गए थे कि कुरुक्षेत्र में जहां महाभारत का युद्ध हुआ था, वहां की जमीन के कई हिस्से आज भी लाल हैं। खैर, पानीपत की बात करें तो इस शहर ने भी 3 खूनी लड़ाइयां देखी हैं, जिन्हें आप द बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जानते हैं। द बैटल ऑफ पानीपत 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार हुआ, और हर बार एक नई कहानी इतिहास के पन्ने में कैद हो गई। पानीपत की पहली लड़ाई की बात करें तो ये 21 अप्रैल 1526 को मुगल बादशाह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की सेना के पास में 12 से 15,000 पैदल सैनिक और 20,000 से ज्यादा तोपें थीं, जिस वजह से इब्राहिम लोदी बाबर के सामने टिक नहीं पाया और उसे हार का सामना करना पड़ा। अब आपको बता दें कि इस युद्ध में करीबन 1000 हाथियों ने भी जंग लड़ी थी। मुगल की जीत के बाद पानीपत में मुगलों का शासन शुरू हुआ, लेकिन 5 नवंबर 1556 को एक बार फिर से पानीपत में युद्ध हुआ, जिसे पानीपत का दूसरा युद्ध कहा गया। ये लड़ाई लड़ी थी मुगल बादशाह अकबर और हिंदू सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य उर्फ हेमू ने। दोनों की सेनाओं के बीच में जमकर टकराव हुआ, लेकिन आखिरकार हेमू की आंख में तीर लगा और ये युद्ध भी मुगलों के नाम हो गया। अकबर जीत के बाद दिल्ली की गद्दी पर पूरी तरह से काबिज हो गया और मुगलों का परचम पूरे भारत में लहरा गया। इसके बाद 14 जनवरी 1761 का समय आया, जब पानीपत ने एक और युद्ध देखा, जिसे पानीपत का तीसरा युद्ध कहा गया। इस युद्ध को 18वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जिसमें एक तरफ अहमद शाह अब्दाली और दूसरी तरफ मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ थे। कहते हैं कि इस युद्ध में सबसे ज्यादा सैनिक मारे गए और अंततः मराठाओं को ये युद्ध हारना पड़ा। इस तरह एक के बाद एक 3 पानीपत की ऐतिहासिक लड़ाइयां इस शहर में लड़ी गईं, जो आज भी भारत के इतिहास को दोहरा देती हैं। पानीपत के मेन बिजनेस की बात करें तो दोस्तों, शहर के साथ साथ पूरे जिले में हैंडीक्राफ्ट काफी ज्यादा पहचान रखता है। यहाँ पे यहाँ के लोग चादर, कंबल और कालीन तो बहुत ही बेहतरीन बनाते हैं, जिन्हें देश ही नहीं विदेशों में भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। और यही कारण है कि पानीपत को सिटी ऑफ वीवर्स
वीवर्स यानी कि बुनकरों का शहर और टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही पानीपत जिले में 1 नवंबर 1979 को थर्मल पावर स्टेशन की शुरुआत भी हो चुकी है। प्रेजेंट में इसकी 8 यूनिट्स यहाँ मौजूद हैं, जिनकी कैपेसिटी 1360 मेगावाट की है। वहीं पानीपत में कृषि यानी कि खेती भी बड़े पैमाने पर होती है। यहाँ आलू, गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च, अदरक और प्याज जैसी फसलें सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं और शहर की ज्यादातर आबादी कृषि पर ही डिपेंड है। हालांकि पानीपत की मुख्य फसलों में गन्ना, गेहूं, मक्का और ज्वार शामिल है। वैसे आपको बता दें कि पानीपत को कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में कपड़ों की रिसाइकलिंग होती है। यस, इसके लिए फैक्ट्रियां और कई कारखाने भी पानीपत में मौजूद हैं। एजुकेशन के मामले में भी पानीपत शहर लगातार आगे बढ़ रहा है। यहाँ स्कूलों की संख्या में भी काफी इजाफा हो रहा है और जो पुराने स्कूल हैं, वहाँ एजुकेशन को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मौजूदा समय में पानीपत का लिटरेसी रेट है 80 से 85% के बीच और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये डेफिनेटली बढ़ ही जाएगा। चलिए पानीपत के पहनावे पर भी नजर डाल लेते हैं। यहाँ महिलाएं सलवार कुर्ता पहनती हैं, जबकि पुरुष धोती कुर्ता और पैजामे का इस्तेमाल करते हैं। वहीं बुजुर्ग धोती कुर्ता और साथ में टोपी या फिर पगड़ी भी बांधते हैं। अब जैसे एक गबरू जवान के लिए मूछे उसकी शान होती है ना, वैसे ही हरियाणा में पगड़ी लोगों की आन बान शान और सब कुछ होता है। अब ये हालांकि आजकल के युवा यहाँ पगड़ी यूज नहीं करते हैं और नॉर्मल शर्ट पैंट पहनना पसंद करते हैं ट्रेडिशन के हिसाब से। वैसे दोस्तों, पानीपत में चाहे आप घूमना चाहते हो या फिर रहना चाहते हो या फिर करना चाहते हो शॉपिंग या फिर ढेर सारी मस्ती करते करते पेट पूजा करना चाहते हो, तो ये शहर हर चीज की आजादी देता है। जैसे यहाँ का टेस्टी खाना ही देख लीजिए। अगर आप फूड लवर हैं तो ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हरियाणा का खाना कितना लजीज होता है। तो बस उसी लजीज खाने की महक आपको पानीपत में भी मिल जाएगी। जैसे कढ़ी पकोड़ा, बेसन मसाला रोटी, बाजरा रोटी, आलू रोटी, कुलचा लस्सी, छोले भटूरे, ये सारी की सारी चीजें पानीपत के हर रेस्टोरेंट और होटल में आपको मिल जाएगी। इसीलिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सब जगह मिलेगा आपको। चलिए अब आपको पानीपत में घूमने की कुछ जगहों के बारे में बता देते हैं। पानीपत शहर की बात करें तो यहाँ पे आप बैटल ऑफ पानीपत जहाँ हुआ था वो मैदान, पुराना किला और पानीपत म्यूजियम देख सकते हैं। इसके अलावा शहर के मार्केट, रेस्टोरेंट, गलियों की सैर, चाट और भीड़ भाड़ आपको यहाँ पे खूब पसंद आने वाला है। वहीं पानीपत जिले पर नजर डाले तो यहाँ कई शानदार टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जिनमें सबसे पहला है काला अम्ब पार्क। इसके नाम की तरह ही ये जगह भी काफी यूनिक है। कहते हैं कि जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई तो सैनिकों के खून से इस जगह की जमीन और आसपास के जंगल सभी काले पड़ गए, इसीलिए इस जगह को नाम दिया गया काला अम्ब। और ये जगह यकीन मानिए बहुत सुंदर है, इसीलिए अगर आप पानीपत जाते हैं तो यहाँ जाना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बहुत जबरदस्त जगह ये। पानीपत को मंदिरों और मस्जिदों का घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई छोटे बड़े मंदिर मौजूद हैं, जिनमें से एक है देवी मंदिर और ये पानीपत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मंदिर है, जहाँ देसी विदेशी पर्यटक दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और ये मंदिर देखने में इतना शानदार है कि क्या ही कहना है। तो आप अपने टूर की शुरुआत देवी माँ का आशीर्वाद लेकर कर सकते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये शहर काबुली बाग मस्जिद का घर भी है, जिसे 1527 में बनवाया गया था। असल में काबुली बाग एक खूबसूरत सा बगीचा है और इसी बगीचे में बाबर की पत्नी मुसम्मत काबुली बेगम के नाम पर काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया गया, जो आज एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में हमारे सामने है। इसके बाद आप बू अली शाह कलंदर दरगाह में जा सकते हैं, जो पानीपत की जमीन पर किसी नायाब हीरे से कम नहीं है। कहते हैं कि ये दरगाह 700 साल पुरानी है और इस दरगाह में घूमने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ की सुंदरता देखकर गदगद हो जाते हैं। इसलिए आप भी यहाँ पे जाना मिस मत कीजिएगा। बू अली शाह कलंदर की दरगाह के पास ही मौजूद है इब्राहिम लोधी की कब्र और ये वही शासक थे जिन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई में सामना किया था, इसीलिए ये कब्र पानीपत में बहुत ही खास मानी जाती है। इसके बाद आप यहाँ कुछ मंदिरों के दर्शन और बाजार में शॉपिंग कर सकते हैं। वैसे अगर आप पानीपत के बाजार में शॉपिंग के इरादे से निकल रहे हैं तो याद रखिएगा पॉकेट में पैसा थोड़ा सही हो, क्योंकि पानीपत में दुकानों पर आपको ऐसे ऐसे हैंडमेड चीजें मिलेंगी ना कि आप खुद को रोक नहीं पाएंगे और ना चाहते हुए भी ढेर सारी शॉपिंग कर डालेंगे। वैसे पानीपत का कालीन जरूर लीजिएगा, यहाँ बहुत शानदार कालीन मिलते हैं। वैसे तो आप इस खूबसूरत से शहर की सैर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सबसे अच्छे टाइम की बात करें तो वो है अक्टूबर से मार्च के बीच का टाइम, यानी कि विंटर्स टाइम। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे हरियाणा में गर्मी दबा के पड़ती है और पानीपत भी गर्मी के मामले में देश में कहीं पीछे नहीं है, बहुत अच्छी पड़ती गर्मी यहाँ पे। बाकी आप मानसून में भी जा सकते हैं। पानीपत पहुँचने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन, बस या फिर किसी दूसरे प्राइवेट व्हीकल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये शहर भारत के कई शहरों से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। अगर आप फ्लाइट से यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लैंड करना होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जो कि पानीपत से लगभग 106 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद आप टैक्सी से पानीपत पहुंच सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है ट्रेन का। पानीपत जंक्शन भारत के बड़े बड़े स्टेशन से कनेक्टेड है, तो आप दिल्ली, मुंबई या किसी भी शहर से बाय ट्रेन पहुंच सकते हैं। वैसे भी ट्रेन से यात्रा करना मतलब ट्रिप को यादगार बना देना होता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि डिस्टेंस कम है तो आप बस का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हरियाणा का एक बेहतरीन शहर पानीपत, जहाँ की संस्कृति और परंपरा दूर दूर से पर्यटकों को अट्रैक्ट करती है। उम्मीद है कि आपको ये शहर और इस
शहर की सुंदरता काफी पसंद आई होगी। आप में से अगर कोई पानीपत या फिर हरियाणा से है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिलहाल मिलते हैं हम आपसे अगले और एक मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिए और खुश रहिए।